मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर शहर मालेगांव में कुछ दिनों से तजाद पाया जा रहा था नई बॉडी और पुरानी बॉडी के दरमियान। याद रहे कि इन दिनों शहर मालेगांव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नई बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें एमडीएफ के नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये जो है हिंदुस्तान की एक पुरानी पार्टी है। इस तजाद और इस मामले को हल करने के लिए गुज़िश्ता दिनों 20 दिसंबर को मुंबई से महाराष्ट्र सेक्रेटरी CH रहमान मालेगांव तशरीफ लाए और उन्होंने नई बॉडी और पुरानी बॉडी के दरमियान खुलासा पेश किया। CH रहमान ने इस ताल्लुक से क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। मालेगांव में अभी जो कमेटी बना है, वो कमेटी बनाने का पूरा अख्तियार जो है वो स्टेट कमेटी का है। स्टेट कमेटी जो नेशनल कमेटी से अप्रूव्ड है। नेशनल कमेटी, यहाँ पर पहला कमेटी था महाराष्ट्र के अंदर, वो कमेटी अभी नहीं रहा। हमारे जो हाईकमांड है, उस हाईकमांड के हिसाब से जो है नया कमेटी अप्रूव किया गया है और वो इलेक्शन कमीशन को भी पूरा भेज दिया गया है। अभी हाल में हम लोगों ने नांदेड़ में, आदापुर में उसी हिसाब से जो है कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहा है सीडी निशानी पर, और स्टेट प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला ने AB फॉर्म साइन किया है एज़ पर द अथोराइजेशन प्रोवाइडेड बाय द नेशनल कमेटी। यहाँ पर मालेगांव का सवाल ये है कि मालेगांव में हमारे साबिक प्रेसिडेंट यहाँ पर रहते हैं, उससे भी पहले का समीउल्लाह अंसारी साहब, वो उनका हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मुस्लिम लीग में उनका कोई पोस्ट नहीं है। हर सियासी तंजीम में जो है लोग बदलते रहते हैं, कमेटी नए नए आते रहते हैं। वो बहुत पुराने मुस्लिम लीग है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि वो ये जो नौजवान जो मुस्लिम लीग का बेड़ा उठाने के लिए आगे आया है, मेरे ख्याल से जहाँ मैंने बहुत लोगों से बात किया, 10-15 साल से यहाँ पर मुस्लिम लीग का कुछ काम नहीं चल रहा। और ये नौजवान जो है, ये लोग जो है नेशनल हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करके, हेडक्वार्टर्स से मेरा नाम इन लोगों को मिला कि अब्दुर्रहमान CH महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, उनसे आप रब्ता करो। इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने इन्हें मुंबई बुलाया और ऑफिशियली तौर पर जो है यहाँ पर कमेटी जो है तश्कील किया। अब जो है मैं यहाँ पर जो भी है मुस्लिम लीग के जो भी पुराने नए जो भी लोग हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो नौजवान जो काम कर रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर मालेगांव में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मालेगांव के जो हालात है कॉरपोरेशन का, बहुत ही नाजुक हालात है। जो हिसाब से मुझे यहाँ मालूम पड़ा है और मैं ज़मीनी तौर पर आने के बाद में यहाँ जो दिखा है मुझे, यहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है और इनके जैसे बेलौस पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। जो मुझे जो है इन लोगों में एक मुस्तकबिल दिख रहा है मालेगांव के लिए। इसलिए मेरा गुजारिश ये है कि इनका पूरा साथ दे। बहुत सीनियर लीडर है, ना कि इनके जो है दिमाग में गलत बातें भरने की कोशिश करे और इनमें इंतशार पैदा नहीं करे। इससे क्या होता है, पार्टी की और इनके जो है हम लोगों के सबकी इमेज ख़राब होता है। मेरे पास कोई भी मालेगांव का पूरा जो मीडिया है, जो उर्दू मीडिया सेंटर है, बाकी जितना भी पत्रकार हैं, उनसे मेरा गुजारिश है, मेरा नंबर 9819722329 है। मुस्लिम लीग का साइट पर जाएंगे तो मुस्लिम लीग के नेशनल हेडक्वार्टर्स का भी नंबर मिलेगा। वहाँ पर आप कोई भी तफ्तीश करके पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र का कमेटी कौन सा है, और कोई भी चीज़ से कुछ भी आपको शक है, मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑफिशियली आपको पूरा प्रूफ दूंगा। दैट्स इट। ये सवाल यहाँ का कमेटी से होना चाहिए, ये मालेगांव को जो कमेटी है उनसे होना चाहिए। ये तैयारी भी वो लोग कर रहा है और मेरे ख्याल से जो है अभी जो हिसाब से बातें हुआ, थोड़ा बहुत जो एक ओपिनियंस जो आया, वो हिसाब से मेरे ख्याल से 10 से 15 सीट ये लोग लड़ने की बात कर रहा है। और यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बना दिया जाएगा, उसमें स्टेट कमेटी के भी लोग होंगे, फिर मशवरा करके जो है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट 19 तारीख को हम लोग ने यहाँ पर प्रोग्राम तय किया था। हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी टी मोहम्मद बशीर साहब MP, दूसरा भी लीडर्स आने वाले थे। यहाँ महाराष्ट्र में जो मसला हुआ मालेगांव, अमरावती वगैरह में, उस वजह से जो है पुलिस परमिशन की वजह से हम लोग ने उसको पोस्टपोन कर दिया। इंशाल्लाह अब मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी ये है, ये सब बातें जो है मैंने यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो लीडर्स उनसे बात किया है और बहुत जल्द पुलिस प्रशासन से सब बात करके परमिशन के हिसाब से जो है हमारे नेशनल लीडर्स को ला करके यहाँ पर हम प्रोग्राम करने वाले हैं। अब जो है आप मीडिया वाले हैं, 13 तारीख को मुंबई का अंदर
वंचित बहुजन आघाड़ी के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अलायंस हुआ है और उसका साथ में आरजेडी भी है और वहाँ पर ऑफिशियली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। मराठी, उर्दू, इंग्लिश हर अखबार में वो आ चुका है और जितने भी जगह पर डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन होने वाला है, जहाँ जहाँ पर हमारी बातें बनेगी इंशाअल्लाह हम लोग जो है सेकुलर पार्टीज़ के साथ में गठबंधन करेंगे। बदलाव के लिए जो भी पार्टी आगे आएंगे उन पर सब पार्टियों के साथ में हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं।